अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातु मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और ख़वातीन इस्लाम, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 155 से 157 तक आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है हम मुसलमान परेशान क्यों। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप इतनी रात के बावजूद भी यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। मेरा सवाल है कि मुसलमान परेशान क्यों, इसका जवाब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मौलवी साहब बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे, दिल तो चाह रहा था कि वो सुनाते जाते और हम और आप सुनते जाते, लेकिन और भी आप लोगों को सुनना था, इसलिए बेचारे ने अपना वक्त और छोड़ दिया। तो मेरा एक सवाल है, हम मुसलमान परेशान क्यों? तो क्या मुसलमान लोग परेशान हैं? ये सवाल है। सही में परेशान है कि परेशान नहीं है? बोलिए आप, परेशान है? मुसलमान लोग परेशान हैं? क्या चीज में परेशान है भाई? अब दूसरा सवाल, क्या चीज में परेशान है? रोटी भी मिल रही है, बूटी भी मिल रही है। रोटी भी खाने को मिल रही है और बूटी भी मिल रही है खाने को। क्या चीज में परेशान है? दुनिया के लिए परेशान है या आखिरत के लिए परेशान है? जहां मर के जाना है वहां के लिए परेशान है? कब्र के लिए परेशान है? क्या चीज के लिए परेशान है? पहले जमाने में मस्जिदें ज्यादा थी या आज मस्जिदें ज्यादा हैं? बोलिए। आज मस्जिदें ज्यादा है। पहले लोग एसी में नहीं रहते थे, हम और आप आजकल एसी में रहते हैं, तो परेशानी कहां है? पहले लोग जो है पैदल ही चलते थे, आजकल हम और आप बेहतरीन गाड़ी से चल रहे हैं, तो परेशानी कहां है? जरा मुझे बताइए तो कि मौलवी साहब इसका मतलब है परेशानी। आप लोग साथ दीजिएगा ताकि मैं बात को समझ सकूं और आप लोगों को समझा सकूं। खाने पीने में तो कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, नो परेशानी, परेशानी है ही नहीं खाने पीने के अल्हम्दुलिल्लाह। रहने सहने का मकान है कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मकान टटौ हुआ करता था, जानते हैं टटौ, मिट्टी का मकान। फिर इसी तरीके से घास फूस का मकान था। आज छत वाला मकान है कि नहीं है? तो पहले खराब था या आज खराब है? पहले अच्छा था या आज अच्छा है? तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लोग बोलते हैं मुसलमान परेशान है और ऑर्गेनाइजर ने मुझे यही उन्वान दिया कि मुसलमान परेशान क्यों। मैं बोलता हूं मुसलमान सबसे बिंदास है, वो परेशान नहीं है। उसका एक ही जवाब है, मुसलमान बिंदास है। क्या परेशान है भाई? बर्मा के अंदर छोटे छोटे बच्चों को जला जला कर राख कर दिया गया। हमने और आपने फोटो देखा, एक वक्त का खाना हमने और आपने छोड़ा नहीं? छोड़ा। सीरिया के अंदर छोटे छोटे बच्चों पर बम बरसाए गए और कई लाख बच्चे मार दिए गए।
एक वक्त का खाना हमने छोड़ा, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, मोबाइल पर सिर्फ मैसेज भेज रहे हैं, नीचे लंबा लंबा लिख देते ज्यादा लोगों तक भेजो, लेकिन हम एक टाइम का खाना नहीं छोड़ रहे हैं अपना। रोटी और बूटी बराबर चल रही है, फिर हम परेशान कैसे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। एक बात याद रखिएगा, दुनिया मुसलमानों के लिए जेल है, काफिरों के लिए खेल है। समझ गए? दुनिया मुसलमानों के लिए जेल है, काफिरों के लिए खेल है, और मरने के बाद की जिंदगी मुसलमानों के लिए खेल ही खेल है, और वहां काफिरों के लिए नो बेल है, बेल मिलेगी नहीं वहां। अरे देखिए हुआ सही में, वहां नो बेल। दुनिया में हमें और आपको अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम बेल मिल जाती है 20 साल के बाद, 22 साल के बाद, 23 साल के बाद। कर्नाटका गुलबर्गा के रहने वाले निसारुद्दीन साहब को आफ्टर 23 ईयर्स, 23 साल के बाद जेल से रिहाई मिली है। जब वो जेल में गए थे तो चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, और जब वो जेल से वापस आए तो पूरी दाढ़ी सफेद हो गई है। आपके अब्दुल्ला जुबैर सलफी साहब जामिया सल्फिया बनारस के तालिब इल्म थे, उनको उठाया गया, 8 साल के बाद वो जेल से बाहर आए। अब्दुल्ला सलफी साहब मुर्शिदाबाद बंगाल के रहने वाले, 18 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है। आज हमें और आपको सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, और फख्र के साथ भरोसा होना चाहिए। मैं सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। हाई कोर्ट पर भी भरोसा है। अलीमुद्दीन अंसारी को मां की रक्षा करने वालों ने मारा। मां की रक्षा जानते हैं? गाय की रक्षा करने वालों ने अलीमुद्दीन अंसारी को मारा है। 11 लोगों को हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। बोले जितने लोग थे इनके मारने में सबको जेल, बेल ही नहीं, खत्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ जिंदा है, इंसाफ जिंदा है। शर्त है कि हम और आप जिंदा है कि नहीं जिंदा है, शर्त यही है। तो हम मुसलमान परेशान हैं, ये सवाल है मेरा, बोलिए। है परेशान है? अब मौलवी साहब गिना रहे हैं क्या क्या चीज में परेशान है। अगर परेशान है, परेशान है पैसवा ज्यादा कब आएगा, फरहान भाई ठीक। परेशान है बड़ा सेठ कब बनूंगा, परेशान है। अच्छा, एक हो ही गई बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग कब होगी, परेशान है। एक गाड़ी हो गई, दूसरी गाड़ी कब आएगी, परेशान है, बिल्कुल परेशान है। मैं क्यों नहीं बोलता हूं कि भाई परेशान नहीं है। मैं सदर क्यों नहीं चुना गया, परेशान है, बिल्कुल परेशान है भाई। कैसे मैं आगे निकल जाऊं सबसे, बिल्कुल परेशान है। कुछ लोग सही चीज में परेशान है, कुछ लोग गलत चीज में परेशान है। शांति जहां मिलेगी, मौलवी साहब उसी की बात कर रहे हैं। कम ही लोग परेशान हैं कि हमें और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह परेशान होना, सहाबा की तरह परेशान होना। आज हमारे दस्तरखान पर कम से कम 3-4 आइटम्स होते कि नहीं होते। चले जाइए सीरिया, देखिए लोग तरस रहे हैं खाने के लिए। दूसरे मुल्कों में चले जाइए, हम और आप जितना खाना शादी में फेंक देते हैं, अगर वो फेंका हुआ खाना उन गरीबों को मिल जाए तो उनका पेट भर जाए। मुझे बोलने दीजिए, दूर नहीं जाना, अपने भारत देश की मैं बात करता हूं। दिल्ली चले जाइए, दिल्ली के अंदर एक आदमी ने वाकया सुनाया कि एक मुसलमान बेचारा गरीब आदमी, उसका काम है इधर उधर की लाश को जमा करके लाना, और एक लाश जो जमा करके लाता है, एक लाश पर उसे 20 रुपया मिलते हैं कि भैया लावारिश लाश है, आप ले आइए। तो वो एक लाश को लेकर अपने घर आया। जरा दिल थाम के सुनिएगा। जब लाश लेकर घर आया तो उसकी छोटी सी बेटी, नन्ही सी, ठंडी का मौसम, नन्ही सी बच्ची के पास उतना कपड़ा नहीं है, उसके पास भी उतना कपड़ा नहीं है कि कंबल ओढ़ सके। तो उस छोटी सी बच्ची जो है लाश से चिमट गई और गर्मी हासिल की।
ये आपके भारत देश की बात कर रहा हूं, दिल्ली की बात कर रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हम लोगों के साथ? परेशान है? कौन परेशान है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदें महफूज हैं, कब्रिस्तान महफूज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अल्लाह के कानून पर चलेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हिला नहीं सकती। जितनी भी परेशानी आई है, दलील ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 41। जमीन में, पानी में फसाद ही फसाद है लोगों के काले करतूत की वजह से। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन अव मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 126। क्या हो गया है, लोगों को साल में एक बार या 2 बार आजमाए जाते हैं, फिर भी वो लोग तौबा नहीं करते, ना नसीहत हासिल करते हैं। मुझे कहने दीजिए, जहां फसादात हुए और होते हैं, दुकान जलाई जाती है, इज्जत व आबरू से खिलवाड़ होता है, उन लोगों को या उन बदनसीबों को या उन बेचारों को मस्जिद में मस्जिद वाले लाते हैं, नमाज खड़ी हुई है, लेकिन ये लोग मस्जिद वालों का खाते हैं, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते। नहीं, बात नहीं समझ रहे मेरी? हम मुसलमान परेशान हैं। क्या परेशानी भाई? क्या चीज की परेशानी? आइए मौलवी साहब गिना रहे हैं परेशानी। कुछ लोग कर्जे में डूबे हुए हैं तो परेशान है। मौलवी साहब कर्जा कैसे उतरेगा? कुछ लोगों को पैर दुख रहा है, ये जो है ना घुटने का दर्द बहुत तेज है। जो हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं, दवा ले लेके थक गए, ये दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है, परेशान है। कुछ लोगों की बेटी की शादी का मसला परेशान है। मौलवी साहब लंबी गुफ्तगू उसी टॉपिक पर कर रहे थे, परेशान है। एक बेटी पैदा हुई, परेशानी बढ़ी, इसलिए पेट में मार रहा है, वो डायरेक्ट नहीं मार रहा है। परेशानी और भी है, एक जुमले पर गौर कीजिएगा, 500 लगाओ और 5 लाख बचाओ, इसका माना क्या है? अरे ये देखिए, हुआ 500 लगाओ और 5 लाख बचाओ, मतलब नहीं, रुकिए 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 रुकिए, 500 लगाओ 5 लाख बचाओ, बताइए इसका माना क्या है? अरे भैया 500 लगा के सोनोग्राफी करा लीजिए, पेट में बेटी है तो मरवा लीजिए, 5 लाख बच जाएगा, इसका मतलब वही है। बड़ा खुशनसीब है वो जिनके पास बेटियां हैं, लेकिन ये दान दहेज की वजह से मसाइल ज्यादा गड़बड़ है। मौलवी साहब लंबी गुफ्तगू कर रहे थे, उनको और भी गुफ्तगू करनी थी, लेकिन वक्त ने इजाजत नहीं दी। एक सच्चा वाकया सुनाता हूं, अगर दिल रखते हैं ना आप, तो आज से हाथ उठाकर मौलवी साहब के सामने जाइएगा, बिल्कुल सच्चा वाकया। बंबई का है, मीरा रोड का है। आप लोग में से कोई बंबई गए हैं? माशाल्लाह कई लोग हैं। मीरा रोड मशहूर है, मीरा रोड। सच्चा वाकया सुना रहा हूं, सच्चा वाकया। एक लड़की थी जिसके पास कई बहनें थी, उसके अब्बू ने उसकी अम्मी को छोड़ दिया। अम्मी बेचारी ने पाला पोसा और उसके अब्बा ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन पहली वाली बीवी से जो बेटियां हैं उसका बाप तो यही है ना, तो निकाह उकाह में इनको ही आगे आना पड़ेगा। तो पहली वाली बीवी की पहली बेटी के लिए रिश्ता देखने गांव में आए। बात तय हो गई, एक फटफटिया की बात थी, जानते हैं फटफटिया? मोटरसाइकिल। भाई मोटरसाइकिल अगर मिले तो शादी होगी, मोटरसाइकिल अगर नहीं मिले तो शादी नहीं होगी, है ना? बिल्कुल सही। उस लड़की के बाप ने कहा, समधी जी इज्जत का सवाल है, मेरे पास और कई बेटियां हैं, और वैसे भी उसकी मां ने तकलीफ उठाकर उसको पाला पोसा है, क्योंकि मैं तो पहले ही छोड़ दिया था। उस बेचारी पर क्या गुजरेगी? प्लीज अल्लाह के वास्ते कम से कम इस पर मान जाइए, बस प्लीज। मालूम है क्या हुआ? बोले नहीं मानेंगे। उसके बाद इसलिए लोग परेशान हैं। कहां लोग ला रहे हैं? बोले नहीं। वो बेचारी बंबई गई। गौर तो सुनिएगा, अगर दिल है तो सुनिए, कान है तो सुनिए, वरना सुनिए ही नहीं।
बंबई गई और जिस बिल्डिंग में वो रहती थी छत के ऊपर चली गई, उसने एक नोट लिखा। नोट लिखने के बाद कहा मेरे पास मेरे पीछे 3-4 बहनें और हैं, जब मेरी शादी नहीं हो रही है तो मेरी इन बहनों की शादी कैसे होगी, हो नहीं सकती। उसके बाद नोट लिखने के बाद ऊपर से बिल्डिंग से उसने छलांग लगा दी और वो बेचारी की वो आखिरी वक्त था, बेचारी की आखिरी वक्त था, चली गई, दुनिया से रुखसत हो गई। खैर उस बहन ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बहनें उनकी शादी नहीं हो रही, अरे सब्र कीजिए, अल्लाह ताला जन्नत में शादी करा देंगे, घबराने की बात क्या। क्योंकि मोमिन तो फिक्र करता है जन्नत के लिए, दुनिया के लिए थोड़ा ना फिक्र है मोमिन को। मेरे भाइयों समझ गए हम और आप। मौलवी साहब इसी टॉपिक को बात कर रहे थे। फिक्र है, फिक्र है, परेशानी है, लोग परेशान है। कुछ लोग इसलिए भी परेशान है कि मैंने बुरा ख्वाब देखा है। अब रात में ख्वाब देख लिया कि कोई हमको दौड़ा रहा है, डंडा लेके मार रहा है, भाग रहा है, वो भाग रहा है, चिल्ला रहा बच्चा बच्चा बच्चा, और एक मन कहाँ है, एक बार नींद खुला, अरे कहाँ है, कहाँ है, नहीं यहाँ है। तो जब वो ख्वाब बुरा देखता है तो पूछते रहता, मौलवी साहब मैंने बुरा ख्वाब देखा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसलिए भी परेशान है। तिजारत में घाटा हो गया, परेशान है, झक मार रहा है। कैसे झक मारता है, अरे यार तेरे बोलने में मैंने लगा दिया पैसा, 10 दिन के बाद लगा था। नोटबंदी जब हुई थी 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी ने रात में 8 बजे ऐलान किया। एक आदमी ने उससे 1 घंटा पहले ही बंबई के अंदर अपने रूम का सौदा किया, 15 लाख में या कितने लाख में बेच लिया। तो वो पुरानी नोट सब थी और 2 घंटे के बाद नोटबंदी हो गई। अब क्या गुजरी होगी दिल पर, बहुत सारे लोग बैठ गए, परेशानी बढ़ गई। अरे 100 लोगों ने तो अपनी जान दे दी है नोट के लिए। लोग नोट के लिए जान देते हैं, जान दिए कि नहीं नोट के लिए, परेशानी तो बढ़ गई, नोट के लिए जान दे रहे। और ये ऐसा नोट है, ऐसा नोट है छोड़ता भी नहीं। कैसे नहीं छोड़ता, गौर से सुनिएगा। ब्लैक मनी छुपाना मुश्किल है। नागपुर के अंदर एक साहब के पास इतना पैसा था, इतना पैसा था, इतना पैसा था, जितना वो छुपा के रख सकते थे रख दिया, फिर भी पैसा बच गया। अब करेंगे क्या करेंगे, तो वो पैसा देखकर ही मर गए, इतना पैसा। अब नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं, सही सच्चा वाक्य सुना रहा हूं आपको। आप लोग कैसे लगता है कि मौलवी साहब गलत सुना रहे, यानी वो पैसा देखकर ही मर गया कि इतना पैसा क्या करेंगे, मर गया वो। तो भैया उतना पैसा अगर हम लोग को मिल जाए तो हर चीज में ज्यादा भी परेशानी है। तो ब्लैक मनी छुपाना मुश्किल है, व्हाइट मनी कमाना मुश्किल है। बड़ी मेहनत की कमाई है। मौलवी साहब लोगों की तनख्वाह देखते हैं ना, कितनी मेहनत की होती, और दूसरे लोग जरा और नमक छिड़क देते। मौलवी साहब आपकी 3000 जो तनख्वाह है बड़ी बरकत वाली तनख्वाह है, लोग और आके बोलते हैं, और मास्टर साहब लोग और आते बोलते हैं आपकी 3000 वाली जो तनख्वाह है इतनी बरकत वाली है, कोई हिसाब नहीं। एक मास्टर साहब थे जिनकी तनख्वाह 25,000 थी, मौलवी साहब की तनख्वाह 3000। तो क्या कहा, मौलाना लोग भी परेशान है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं परेशान है। अब ये कि कुछ लोग जाहिर कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन परेशान तो हैं, सबकी अलग अलग परेशानी है। तो मौलवी साहब को मैंने मशवरा दिया, या फिर ऐसे ही मशवरा आया कि जो साहब बोलते हैं कि 3000 वाली बरकत वाली तनख्वाह है, तो उनको कहिए ये 3000 वाली बरकत वाली तनख्वाह आप ले लीजिए, 25,000 वाली बगैर बरकत वाली हमें दे दीजिए। तो उसमें हरज की बात क्या है, उसमें हरज की बात क्या है भाई, पूरी बरकत आपके पास चली जाएगी, और जिसमें बरकत नहीं है हम अपने घर ले आएंगे, फिर देख लेंगे मौलवी साहब लोग क्या करते हैं। समझिए ना आप, सब परेशान है। बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं या मदरसे में पढ़ते हैं वो भी परेशान है, और जो स्कूल में पढ़ते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भी परेशान है, यानी हर तरह से परेशानी। कुछ लोग टीचर से परेशान है, क्या कुछ लोग अपने माँ बाप से परेशान है, कुछ लोग अपने बच्चों से परेशान है। हाँ, ऐसी परेशानी सब नजर आती है मौलवी साहब के सामने कि भाई ऐसी ऐसी परेशानी, अब क्या किया जाए। कुछ लोग अपनी बीवी को लेकर परेशान है। एक साहब थे, वो बोल रहे थे मौलवी साहब मेरी शादी को 45 साल हो गए,
मेरी बीवी की खोपड़ी इतनी उल्टी है कि मैं अब तक समझ नहीं पाया। 45 साल हो गए शादी को। तो अब मैं तो यही कहता हूं ऐसे लोगों को, अगर आपकी बीवी उल्टी खोपड़ी की है तो 45 साल सब्र किए, 10 साल और सब्र कर लीजिए, आपको दुनिया तलाक दे देगी। काहे को आप तलाक दे रहे हैं? यानी 55 साल के बाद आप खुद दुनिया से चले जाएंगे। तो ये मसाइल है, यानी हर तरह से लोग परेशान हैं। कुछ लोगों का बच्चा जो है बड़ा बदमाश है, बड़ा बदमाश, मौलवी साहब बड़ा शैतान है, कुछ लोग बोलते हैं बड़ा शैतान है, उसको लेकर परेशान है। अब क्या बोला जाए, कहां कहां परेशानी है। तो अभी मौलवी साहब धीरे धीरे सबको गिना रहे हैं। पहले हम कर्जे की तरफ आएंगे। ये कर्जा आता कहां से है भाई? होता कैसे है कर्जा? कर्जा होता कैसे है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारा खर्च हमारी आमदनी से ज्यादा है। तो जब पूरा नहीं होगा तो कर्जा लेंगे। शादी ब्याह में दिखाना हो, अरे खान साहब ने तो क्या अपनी बेटी को दिया है, बाराती को क्या खिलाया है, वो भी 50 आइटम्स, क्या खिलाया है। ओहो, खाने लायक था भैया, बारात नहीं गए, जाना चाहिए था, क्या खिलाया, सही रे छूट गया। बाराती जाइएगा, अभी गुजरात के अंदर 1 महीना पहले, आज कितनी तारीख है भाई? अब तो 1 अप्रैल हो गए भाई, 1 अप्रैल 2018, 31 वाला है, 31 मार्च 2018। अभी 1-2 महीना पहले गुजरात में एक पूरी बस ही बाराती की उलट गई, 30 बाराती मर गए। अब मौलवी साहब मना करते कि बाराती मत जाइए। अब जिनको मरना ही है तो मौलवी साहब क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? मौलवी साहब तो रिक्वेस्ट ही करेंगे, मत जाइए प्लीज, बाराती मत जाइए, बाराती मत जाइए, हो सकता है कुछ घटना हो जाए आपके साथ, मत जाइए। लेकिन नहीं, खाने के लिए जाएंगे चाहे मर ही क्यों ना जाए, नोट लेंगे चाहे मर ही क्यों ना जाए। वो नोट का जो मसला था कि ब्लैक मनी छुपाना मुश्किल है, व्हाइट मनी कमाना मुश्किल है, और पिंक मनी जो 2000 की नोट है उसका छुट्टा कराना मुश्किल है। सुबह सुबह आप चले जाइए दुकान पर चाय वाले के पास, ए भाई 1 चाय ला, ले 2000 की नोट ले, ला छुट्टा ला, देगा नहीं देगा? मेरे भाइयों, हर चीज में परेशानी है। अब क्या कीजिएगा? हर चीज में परेशानी है ना। नया नोट भी आया, वो भी परेशान कर रहा है, परेशानी तो है ही। अब उसका हल क्या होगा? आइए कर्जे की तरफ आते हैं। कर्जा तो अदा करने की कोशिश कीजिए। लोग ले लेते हैं कर्जा, लुटका रहे हैं, तेरा खा जाएंगे। अबे किसी का हम खाएं का? 6 महीने के बाद दे देता हूं, 6 महीना जहां पूरा हुआ, अबे हम किसी का खाए नहीं है कि तेरा खा जाएंगे। अरे प्लीज दे दीजिए ना भाई। तो कर्जा धीरे धीरे अदा करने की कोशिश कीजिए, और जितना बोझ उतार लीजिएगा फायदा। गौर से सुनिएगा, अगर बाल बच्चों के लिए हम और आप कर्जा ले रहे हैं, अगर दुनिया से चले गए और कर्जा अदा नहीं हुआ तो जनाजे की नमाज इमाम साहब नहीं पढ़ेंगे। जनाजे की नमाज हमारे ऊपर कोई पढ़ने वाला है ही नहीं, जब तक के कोई खड़ा होकर ये ना बोले कि मैं पूरा कर्जा अदा करने को तैयार हूं। इसलिए मेरे भाइयों, कर्जा लेने से पहले कई मर्तबा सोचिए कि अगर दुनिया से रुखसत हो गए तो उस वक्त क्या होगा। तो अगर ये सोच के रहेंगे, अपना खर्च कम करेंगे, जितनी चादर है पैर को करीब तक ले जाएंगे, तो इंशाल्लाह मसला हल रहेगा। उसके बाद भी मसला हल नहीं हो रहा है तो एक दुआ याद कर लीजिए, मोबाइल में टेप कर लीजिए, उस दुआ को बार बार पढ़ते रहिए। पहाड़ बराबर भी अगर कर्जा रहेगा तो अल्लाह ताला उस दुआ की बरकत से आपके कर्जे को उतार देगा। दलील सुनन तिरमिज़ी किताब दावात किताब नंबर 45 हदीस नंबर 3563। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी आया और कहा, मैं चाहता हूं कि मैं अपने सेठ से छूट जाऊं। तो उन्होंने ये बताया, और मेरे ऊपर कर्जा है। तो उन्होंने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं जानता हूं, सैर पहाड़ के बराबर भी किसी के ऊपर अगर कर्जा है, पहाड़ के बराबर, अगर वो ये दुआ को पढ़ लेता है तो पहाड़ बराबर कर्ज को अल्लाह उतार देंगे। कौन सी दुआ है? बहुत सारे लोग खुदकुशी कर रहे हैं, किसान लोगों को हमने देखा है खुदकुशी कर रहे हैं, मार रहे हैं, क्योंकि बैंक का कर्जा उन्होंने ले रखा है। तो अपने भारत देश में कहीं कहीं पर किसान लोग, आप गौर कीजिए, देखिए महाराष्ट्र में किसान लोग मार रहे हैं। इस तरफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा सुनने में नहीं आता, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो,
कहीं कहीं सुनने में आता है, लेकिन महाराष्ट्र वगैरह में बहुत सारे किसान लोग अपने आप को मार रहे हैं क्योंकि वो बैंक का कर्ज अदा नहीं कर सकते। अगर वो इस्लाम पर होते तो इस्लाम जो उनका तरीका बताता है तो कम से कम उन्हें शांति मिलती। तो कौन सी दुआ है वो? अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। इस दुआ को मैंने 3 मरतबा पढ़ दिया। इसका तर्जुमा यह है, ऐ अल्लाह तू मेरे लिए हलाल के साथ काफी हो जा, हराम की जरूरत न पड़े, और तू जितना मुझे दे रहा है बस मेरे दिल को तू उस पर मुतमईन कर दे। इसलिए मेरे भाई हो, ये दुआ को बार बार पढ़ते रहिए, आपकी वो परेशानी खुद ब खुद कम हो जाएगी। एक परेशानी और है लोगों के पास, वो उनके पैर में बहुत दर्द है। कितने लोगों के पास बहुत दर्द है, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, बहुत परेशान है। भाई भी परेशान है, बहन भी परेशान है, दवा करा के थक गए। हकीम साहब लोग क्या करते हैं? हकीम साहब लोग खूब अपनी झोली भर रहे हैं, झाड़ फूक वाले भी अपना सब कुछ कर रहे हैं। तो दवा भी कराते रहिए, दुआ भी करते रहिए, और बेहतरीन दुआ है उसके लिए सही मुस्लिम किताबुस्सलाम किताब नंबर 39 हदीस नंबर 2202 या 2201 22:1। उसके अंदर क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां पर दर्द हो रहा है वहां पर अपना हाथ रखिए, उंगली रख दीजिए, 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़िए, 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़िए। तो जब 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला देखिए बरकत कैसे देंगे। हम और आप क्या करते हैं? दूसरों से पढ़वाते हैं। दूसरों से क्यों पढ़वाते हैं भाई? हम खुद क्यों नहीं पढ़ते? तो जब हम खुद पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? उस तकलीफ को अल्लाह ताला खुद ब खुद दूर कर देंगे। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जो दुआएं आई है उस तमाम दुआओं को याद करें, ताकि परेशानी जो है वो धीरे धीरे हमारी हल हो जाए। औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर, यही दुआ है। औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर, ये 7 मरतबा पढ़िए। जहां भी तकलीफ है अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से आपकी तकलीफ को दूर कर देगा। तो जहां जहां परेशानी हो रही है, हम और आप अगर पढ़ेंगे तो अल्लाह आसानी पैदा कर देगा। कुछ लोग इसलिए भी परेशान हैं कि उन्होंने बुरा ख्वाब देखा है। बुरा ख्वाब देखा है मेरे भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी बुरा ख्वाब देख रहा है घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ख्वाब में ये भी देखते हैं कि मेरे घर में पैसे का बड़ा टोकरा रखा हुआ है। कुछ लोग ऐसा ख्वाब में देख लेते और मन ही मन में सोचते रहते हैं कि अजब वो पुराने जमाने का जो घैला होता था बड़ा बड़ा, वो पैसे वाला जो घैला है बड़ा सा, वो मेरे घर में छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ। तो कितने लोगों को पकड़ पकड़ के लाते जो चेक करते, अरे आपके घर में है भाई, लेकिन इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। अब परेशान हो जाता हो। तो कुछ लोगों को कभी हाथ भी लग जाता, कुछ लोगों को नहीं लगता। तो अब कितने लोग मन ही मन में सोचते रहते हैं ऐसा ख्वाब कब आएगा, ऐसा कब आएगा, कब सोचूंगा, कब क्या होगा। तो दिन भर में जहां सोचिएगा रात में वैसा आते रहता। लेकिन वाकई कुछ लोगों को बुरा ख्वाब भी आ जाता, भाग रहा, कोई दौड़ा रहा, कोई मार रहा, कोई पीट रहा है, लग रहा कोई घोंप देगा, कुछ कर देगा। मेरे भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें भी कुछ लोग परेशान है, बिल्कुल मत घबराइए। उसका हल क्या है? सही मुस्लिम किताबुस्सलाम किताब नंबर 39 हदीस नंबर 2261, 2262, हदीस नंबर 2263। उसके अंदर क्या है? जहां आपको ऐसा लगे 3 मरतबा थुकथुका दीजिए, बाएं तरफ बाएं तरफ थुकथुका दीजिए। 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए, खत्म, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद जिस करवट में है आप करवट को बदल लीजिए फौरन। अगर हो सके तो उठ के 2 रकत नमाज पढ़ लीजिए और अपना ख्वाब किसी को मत बयान कीजिए। लोग बयान करते हैं, अपनी बीवी से बोल रहे हैं, देखिए ना ऐसा हो गया, हमको कोई दौड़ा रहा था, लग रहा है कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और एकदम चेहरे को छोटा सा बना के पूरे दिन घबराते रहता। घबराने की कोई जरूरत नहीं भाई। अगर ख्वाब में कुछ भी हो गया घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ख्वाब शरीयत नहीं है। अच्छा ख्वाब है तो आप अपने दोस्त को बोल सकते, लेकिन वो दोस्त जो भरोसे वाला हो, हर एक को मत बयान कीजिए। तो ऐसे भी लोगों के अंदर घबराहट है। कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान है, अपने बच्चों को लेकर परेशान है। वो कैसे मौलवी साहब मेरा बच्चा जो है शैतान है, सीधा बोल देते शैतान। शैतान नहीं है भाई, वो इंसान है। आप उनको शैतान बना दिए, कितना प्यारा है। लेकिन जब आप खुद बच्चे थे, जब आप बच्चे थे तो आप क्या थे? शैतानों के दादा रहे होंगे फिर। तो
तो उस वक्त जो दादी माँ होती ना, दादी माँ पुराने जमाने की, मेरे पोते को मारना नहीं, तू जब छोटा था तो और बड़ा शैतान था, यानी बहुत ज्यादा मस्ती करता था। तो कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर परेशान है। याद रखिएगा, जो बच्चा जितना ज्यादा मस्ती करता है आप समझ जाइए उतने ज्यादा होशियार है वो। और प्लीज अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को शैतान मत बोलिए। मैं माँ बहनों से कहता हूं, ये मत बोलिए पगला कहीं का, बेवकूफ, तेरे खोपड़ी है क्या, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना। प्लीज आपसे बात कीजिए ना, आप कैसे हैं, मेरा बेटा कितना है, लाखों में एक है। अच्छा देखिए, बच्चे लोग प्यार के बहुत ये होते हैं। कुछ माँ बाप क्या होते हैं, या कुछ बाप खास तौर पे घर के अंदर दाखिल हुए, लग रहा शेर आ गए, और शेर आ गए तो मतलब बीवी भी सुई की तरह सीधी हो गई, आ गए हैं। बच्चे लोग सब दुबक गए, कहां दुबक के चले गए, कहीं कोने में घुस गए, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। तब तो हम अच्छे अब्बा नहीं है, तब तो हम अच्छे अब्बा नहीं है। जब हम घर के अंदर आए तो पूरे बच्चे हमारे पास आ जाने चाहिए और लिपट जाने चाहिए, तब हम अच्छे अब्बा हैं। घर के अंदर जाइए, सलाम करते हुए दाखिल होइए, अगर गुस्से से दाखिल होइएगा, चेहरे पर रौनक नहीं रहेगी, तो लग रहा है कुछ ना कुछ मसला हो गया। तो प्यारे अंदाज में घर के अंदर जाइए, बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत कीजिए। और अक्सर लोगों को शिकायत है कि मेरा बच्चा मस्ती बहुत करता है, और मेरा बच्चा सामान को तोड़ देता है, ये अक्सर लोग बोलते हैं, और मेरा बच्चा आपस में फाइटिंग बहुत करता है। अब देखिए, सबका बता दूं, अच्छा बड़े लोग भी लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, बोलिए। बड़े लोग कोर्ट में जाके लड़ते हैं। बड़े लोग कहां लड़ते हैं, कोर्ट में लड़ते हैं। और छोटे लोग घर में लड़ते हैं, और कुछ देर लड़ने के बाद फिर दोबारा दोस्त हो जाते हैं। गौर से सुनिएगा। और बड़े लोगों की लड़ाई कई कई सालों तक चलती है कोर्ट में। तो लड़ाई झगड़ा तो बड़े लोग भी कर रहे हैं, सिर्फ छोटे थोड़ा लड़ते हैं, बड़े लोग भी लड़ते हैं। एक चीज और, जब हम बच्चे थे तो हमारे कपड़े मैले थे। गौर से सुनिएगा, जब हम बच्चे थे तो हमारे कपड़े मैले थे, दिल साफ था, दिल साफ था। जब हम बच्चे थे तो हमारे कपड़े मैले थे, दिल साफ था। जब बड़े हो गए तो कपड़े सफेद हो गए और दिल मैला हो गया। सही है कि नहीं? तो बच्चे तो हमसे अच्छे हैं। बच्चे जो है छोटा सा घर बनाते हैं, कुछ देर खेलते हैं और उस घर को तोड़ देते हैं। कुछ भी मिल जाए खा लेते हैं, पी लेते हैं। मेरे भाइयों, वो मस्ती करेंगे ही, उनको प्यारे अंदाज से रखिए। और अगर बच्चा आपका जिद्दी हो जाए, कुछ लोग इसलिए भी परेशान है, जिद्दी हो जाए तो क्या करेंगे, बेटा सही काम के लिए तू जिद्दी हो, क्यों जिद पकड़ रहा है, तो सही काम के लिए जिद पकड़ रहा है तो सही है, गलत काम के लिए पकड़ रहा है तो मसला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ बच्चों जैसे थे। यानी परेशानी जो है हमारी हर तरफ है, घर के अंदर, घर के बाहर, अंदर बाहर, हर तरफ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ कैसे थे? दलील सुनन नसाई किताब तत्वीक किताब नंबर 12 हदीस नंबर 1142। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मगरिब या इशा की नमाज में नमाज के लिए लाए मस्जिद में। आज 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 हमारी मस्जिदों में बच्चों की रोने की आवाज आती है? बोलिए, हमारे मस्जिदों में बच्चों के रोने की आवाज आती है? अगर नहीं आती है तो आइंदा वो नस्ल का क्या कहना, वो नस्ल बनेगी? बन नहीं सकती है मस्जिद वाली। इसलिए मेरे भाइयों, बच्चों को मस्जिद में लेके जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आते थे, आए लेके, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, वो पीठ पर आके बैठ गए। हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीठ पर बैठ गए। घर के अंदर भी जब अम्मी नमाज पढ़ती है तो बेटा या बेटी पीठ पर आके बैठ गए। तो कुछ अम्मी क्या करती, मम्मी चूटी काट कर और सीधा फेंक देती, चल भाग। भाई नमाजी में चूटी काट लेने का क्या? अब नमाज में आके बैठ गए। याद रखिएगा, बच्चे नक्काल होते, वो सब सीखते। मम्मी नमाज पढ़ती है तो मैंने भी पढ़ना, अब अब्बा पढ़ रहे हैं तो मैंने भी पढ़ना, ये सब सीखते। फेंक दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में गए तो हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीठ पर आकर बैठ गए। लंबा सजदा हुआ, बड़ा लंबा सजदा हुआ, इतना लंबा सजदा कि एक सहाबी शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रहा ही नहीं गया, वो नमाज ही में उठ के ताक लिए। आप लोग मत ताकिएगा, अगर इमाम साहब लंबा सजदा करेंगे, शेख साहब मौजूद हैं, शेख साहब आइए ना, उधर बैठिए ना जरा।
अगर इमाम साहब लंबा सजदा करेंगे तो प्लीज आप लोग मत ताकिएगा, इस तरह ताक ले, काहे लंबा सजदा कर रहे हैं। साहब ने देख लिया, अब उनको तसल्ली हो गई भी लंबा सजदा काहे हो रहा है। लेकिन दूसरे जो लोग थे उनकी परेशानी बढ़ रही है, इतना लंबा सजदा। तो छोटे मियाँ जब उतर गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़ गए, सलाम उलाम फेर दिए। साहब कराम आ गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बड़ी घबराहट हो गई, इतना लंबा सजदा। कुछ नहीं, कुल्लु ज़ालिका लम यकुन वलाकिन इब्नी इर्तहलनी फकरहतु अन उअज्जिलहु हत्ता यक़ज़ी हाजतहु। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा नाती और नवासा मुझको सवारी बना ली, तो कभी कभी घर पर आप घोड़ा बन जाइए और पीठ पर लाद के पूरे घर में घूमते रहिए, टेंशन फ्री हो जाइएगा। काहे को टेंशन लेके घूमने का कि मेरा बेटा बहुत बदमाश है, बेटी बदमाश है, पीठ पर घुमाने का। बोले बेटा आज मैं घोड़ा बन जा रहा हूं तेरे लिए, पापा तेरे लिए घोड़ा है, चल आजा, टेंशन फ्री हो जाएगा। तो ऐसे भी घबराहट को खत्म किया जाता है। अब मौलवी साहब धीरे धीरे सब घबराहट की तरफ चल रहे हैं। एक परेशानी और है घर के अंदर की, सास बहू का झगड़ा होता है, उसमें बेचारा बीच में बेटा पिस जाता है। इधर देखा तो मम्मी है और इधर देखा तो फलाने की मम्मी है, दोनों तरफ मम्मी है मौलवी साहब। इस तरफ अपनी अम्मी है और इस तरफ फलाने की अम्मी है, मतलब बीवी है। हाँ, अब करेगा तो क्या? अगर इधर बोला तो उधर से क्या आवाज आएगी? तो शादी क्यों किए थे आप फिर? तो इधर अगर बोला कुछ इधर किया तो फिर अदब देखिए। अब इधर अम्मी के साइड में बोलेगा तो इधर से ये मसला हो जाएगा, फिर इधर से बोलेगा तो उधर से मसला। जोरू का गुलाम हो गया है, बीवी का नौकर हो गया, अब बेचारा पिस जाएगा, क्योंकि हम और आप ज्वाइंट फैमिली में हैं। तो जब ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो आदमी बहुत परेशान हो जाता। अरे यार शादी करके फंस गया हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं फरहान भाई, गलत नहीं बोल रहा हूं। कुछ घराने ऐसे हैं बहुत परेशान है, क्या करें। कितने लोग पूछते हैं मौलवी साहब अब क्या होगा, अब क्या कीजिएगा? तो एक आध नुस्खा बता देते कि देख भाई, अम्मी के सामने तू अपनी बीवी को पहले बोल के रख कि मैं अपनी मम्मी के सामने प्लीज तुझको डांटूंगा। देख फलाने की अम्मी उतनी देर के लिए बर्दाश्त कर लेना प्लीज। तो जब अम्मी सामने रहे तो जरा जोर से बोल दीजिए, फलाने की अम्मी देख, अगर तू सास के साथ सही नहीं रहेगी तो देख तेरी बहू भी तेरे साथ सही नहीं रहेगी। अम्मी को लगता बेटा मेरे साइड से बोल रहा है। असल में अम्मी आपकी दुश्मन नहीं है। एक चीज और याद रखिए, शादी के बाद लोगों को क्या लगता मेरे अब्बा दुश्मन, मेरी मम्मी दुश्मन। नहीं, दुश्मन नहीं है वो। पहले क्या था, शादी से पहले जैसे घर के अंदर घुसे अम्मी 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 अम्मी, अब जब शादी हो गई तो अम्मी अम्मी का लफ्ज कम हो गया। तो अम्मी को क्या लगता है कि वो बाहर वाली जो आई है मेरे बेटे पर कब्जा कर रही है, यानी उनको लग रहा है कि मेरा प्यार कम हो रहा है। तो मम्मी को भी समझाना पड़ेगा, मम्मी देखिए अब मेरी शादी हो गई तो अब मुझे अब बहन को भी देखना है, भाई को भी देखना, आपको भी देखना और आपकी बहू को भी देखना। माशाल्लाह आपने तो कितनी अच्छी बहू लेकर आई है। ये मम्मी ये तो आप ही ने किया। हाँ बेटा बात तो कुछ ऐसी ही है, तो जरा चढ़ा ही के रखेंगे तो हरज क्या है। और कभी कभी मम्मी जो वो पुराने ख्याल की होती है, एकदम पुराने, एकदम ढीठ है वो, खत्म। आज तक मुझे मौलवी साहब कोई सास ऐसी मिली ही नहीं, अगर हो तो बताइएगा मुझे, कि जो अपने बहू से इसलिए नाराज है कि मेरी बहू नमाज नहीं पढ़ती है, मेरी बहू कुरान नहीं पढ़ती है। कोई ससुर जी अपने बहू से इसलिए नाराज है ससुर जी, और ऐसा बोलते कि मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा जब तक तू नमाज नहीं पढ़ेगी। एक भी ससुर जी आप बता दीजिए, नहीं मिलेंगे। कहां मिल रहे? क्या चीज के लिए नाराज है? आप एक दो चीज गिना रहे थे, कहां लाई? कुछ लाया? मम्मी आज क्या बनेगा? क्या बनेगा? जा अपने घर से लेकर आ, क्या बनेगा? मम्मी ये नहीं है, कुछ कम पड़ गया, जा तेरे भाई ने दिया क्या, तेरे बाबा ने दिया क्या, जा अपने घर से लेकर आ प्लीज। अब उसमें बेटा क्या पिस रहा है, इधर जा उधर जा, इधर जा उधर जा, इधर जा उधर जा, बहुत परेशानी। उससे निकलना है क्या? प्यारे अंदाज से जरा सबको लेके चलिए, ये दुनिया है, लेके चलना पड़ेगा। अब इससे अगर निकलेंगे तो घर वाली के पास पहुंच जाते हैं कितने लोग, अरे यार उल्टी खोपड़ी की मिल गई, कैसी आ गई, सबर भी नहीं करती है। और आजकल देखिए जहां शादी हुई, कुछ लड़की क्या बोलती है, कहां लिखा हुआ है कुरान हदीस में कि आपके माँ बाप की खिदमत करना है, मुझे आपके साथ अलग रहना है।
कहाँ लिखा हुआ? अरे भैया लिखा हुआ नहीं है, मैं मान गया नहीं लिखा हुआ। बहन से भी कहना नहीं लिखा हुआ, मैं मान गया। लेकिन अगर आप सास ससुर की खिदमत करेंगी, क्योंकि आप अपने शौहर की बात मान रही है, तो आपको भी सवाब मिल रहा है, आपकी भी नेकी बढ़ रही है। तो ये माहौल को घर के अंदर बनाना पड़ता, नहीं बनाएंगे तो झगड़ा होता रहेगा, बहुत झगड़ा, बहुत परेशानी। घर जो है एकदम जहन्नम बना हुआ है। तो इसलिए ज्वाइंट फैमिली के फायदे कम, नुकसान ज्यादा है। एक भाई कमा रहा, कई भाई खा रहे हैं। फिर जब उसकी शादी हो जाती तो वो कान भरती, अच्छा आप अकेले कमाइएगा और सब लोग खाएंगे, और सब लोग क्या करेंगे बैठ के? आपको भी तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना है कि नहीं करना? बात बिल्कुल सही बोल रही है। तो अब क्या करना चाहिए? इसलिए मेरे भाइयों, परेशानी जो है अंदर भी है बाहर भी है, अब वो सबसे निकलना। एक परेशानी जो हमारे और आपकी है, पैसे वाली परेशानी। मौलवी साहब बहुत भागता हूं, पैसा मिलता ही नहीं है, अब क्या किया जाए? बहुत भागता हूं, पैसा नहीं मिलता। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ऊपर वाले ने जिसको जितना पैसा दिया है, ऊपर वाले ने जिसको जितना पैसा दिया है, ऊपर वाले ही को बेहतर मालूम है कि आपको इतने ही पैसे की जरूरत है। अगर ज्यादा वो दे देंगे तो जब वो चाहेंगे तभी होगा। अल्लाह अपने खजाने को खोल दे, कोई है रोक देने वाला? और जब कारोबार बंद हो गया तो हम लोगों ने क्या कहा? अरे नोटबंदी हो गई, जीएसटी हो गई, ये सब तो दुनियावी मामले हैं भाई, हमारे गुनाहों की सजा है। अल्लाह से जीएसटी कर लीजिए, अल्लाह ताला 5 इनाम देंगे। अल्लाह से जीएसटी करना है क्या भाई? अल्लाह से जीएसटी का मतलब क्या है? अल्लाह से जीएसटी कर लीजिए, 5 इनाम मिलेगा। क्या है 5 इनाम? फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। सूरह नूह सूरह नंबर 71 आयत नंबर 10, 11, 12 पढ़िए, 9, 10, 11, 12 पढ़िए। तो मैंने कहा लोगों तौबा इस्तिग़फ़ार करो अपने रब से, क्योंकि वो बड़ा बख्शने वाला है। तो जीएसटी का मतलब क्या हुआ? जी माने गुनाह, इस माने से, टी माने तौबा। गुनाहों से तौबा कर लीजिए, उसका फायदा कितना? अल्लाह आसमान को खोल देंगे, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह बेटे दे देंगे। कुछ लोगों को बेटा उटा नहीं होता, बहुत परेशान, बोलते रहते मौलवी साहब एक आध बेटा हो जाता। तो भाई तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, हो सकता अल्लाह दे देंगे आपको, ना उम्मीद मत होइए। तो नंबर 1, आसमान से बारिश होगी। नंबर 2, अल्लाह बेटे बेटियां दे देंगे। नंबर 3 क्या होगा? अल्लाह गुनाहों को बख्शने वाले अल्लाह माल दे देंगे। आजकल लोगों को माल चाहिए ना, माल, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लीजिए, अल्लाह माल दे देंगे। 3 हो गया। नंबर 4, अल्लाह बाग दे देंगे। नंबर 5, अल्लाह नहर जारी कर देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी परेशानी आए तो जहां शांति मिल रही है हमें और आपको वहां भागना। अगर वहां भागेंगे तभी हमारी परेशानी कम होगी, वरना नहीं। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहां थे? बोलिए। 1-2 वाक़या बयान करने के बाद मैं आपसे रुख़्सत दूंगा। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहां थे? मछली के पेट में थे। कौन सी दुआ मांगी? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ की फजीलत बयान करते हुए कहा, फ़इन्नहु लम यदु बिहा रजुलुन मुस्लिमुन फ़ी शैइन क़त्तु इल्ला इस्तजाब अल्लाहु लहू। सही मुस्लिम किताब दावात किताब नंबर 45 हदीस नंबर 3505। जो कोई भी मुसलमान बंदा किसी भी तकलीफ में इस दुआ को पढ़ लेगा, अल्लाह उसकी तकलीफ को दूर कर देगा। इसलिए दुआ कम से कम याद रखिए। हम और आप परेशान है, कहां परेशान है भाई? अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे ज्यादा परेशान हुए। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में है, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में मारा गया है, और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल में है। अल्लाह अकबर। मोमिन कभी नहीं घबराता, वो रास्ते निकालता है। जहां भी हो जाए वो शिकवे शिकायत नहीं करता। अगर आप जेल में है तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जेल में है, तो परेशानी क्या है भाई? और आज देख लीजिए भारत देश में मुसलमान जेल में है, तो जेल में है तो ठीक है, तो वहां काम क्या करना है? जेल के अंदर अगर चले गए और आजमाइश आपकी हो रही है, अल्लाह हर एक को नहीं आजमाते, उनका ईमान उतना पक्का है कि अल्लाह उनको वैसे आजमा रहे हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत जिंदा हो रही है। तो अगर कोई भाई जेल में गया, मैं उन भाई से कहता हूं आपने सब्र करना, और उनके माँ बाप से कहता हूं कि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र किया और कहा फसब्रुन जमील, आपने भी सब्र करना और लड़ाई लड़ते रहना।
हक की जीत होती है, आज न कल जीत होगी। अगर नाहक किसी को डाला गया है, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में है, परेशानी है ना भाई, जेल में बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, जेल में है। लोगों से कहा बता, आइए बैठते बात करते हैं। बात क्या? दो आदमी जब फिर और जेल में आए तो अल्लाह की तौहीद, यही तो असल है फिक्र। मुसलमानों की फिक्र क्या भाई? अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना। अच्छा ये बताओ, बहुत सारे अल्लाह बेहतर है या एक अल्लाह जो जबरदस्त है? एक अल्लाह की मानना कि नहीं मानना? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहा जाता है 9 साल 12 साल या 14 साल जेल में रहे। उसके बाद क्या हुआ? बादशाह ने ख्वाब देखा, मोटी मोटी गाय को दुबली दुबली गाय खा रही है। इसका मतलब क्या है? तो असल में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बयान कर दी थी। दो आदमी जेल में आए थे तो कहा देख तू बच जाएगा और तू चला जाएगा, तू चला जाएगा और तू बच जाएगा। तो वैसा ही हुआ, एक बच गया और एक को बादशाह ने उड़ा दिया। तो अब जब बादशाह ने ख्वाब देखा तो जो बच गया था वो बादशाह के पास था। तो कहा बादशाह सलामत, यूसुफ नाम के एक आदमी है जो जेल में बंद हैं, वो ख्वाब की ताबीर बयान करते हैं, ये ख्वाब देखे, इसका मतलब क्या? अरे इतना अच्छा आदमी जेल में बंद रहेगा, बुला के लिए आइए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बुलाने के लिए आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जेल से नहीं निकलूंगा। मेरे भाइयों, मैं उन भाइयों से कहता हूं, उन बहनों से कहता हूं, उन लोगों से कहता हूं जिनके दुलारे को प्यारे को नाहक जेल में डाला गया है, जब तक के सफाई हो नहीं जाती हम जेल से बाहर आ नहीं सकते, चाहे जो हो जाए। बोले मैं जेल से बाहर नहीं निकलूंगा। भाई मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया, जब तक इल्जाम वापस नहीं लिए जाते मैं जेल से बाहर नहीं आता। तो परेशानी तो है ही, कुछ लोगों की आजमाइश वैसे हो रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं नहीं निकलूंगा, जाओ बादशाह से पूछ लो कि बादशाह से कह दो कि वो औरतें जिन्होंने अपनी अंगुलियां काट डाली थी, जरा मेरे बारे में तो कह मैं कैसा हूं। तो बिलाखिर वो औरत आ गई जिसने इल्जाम लगाया, कुछ किया था, कहा जाता जुलेखा, लेकिन कुरान और हदीस में तो जिक्र है नहीं। उस औरत ने आकर कहा अब हक वाजे हो गया, ये सच्चे हैं, मैंने ही ऐसा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हाई कोर्ट से कोई मसला हल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में जाके मसला हल होता है और फिर उसके बाद बाइज्जत बरी किए जाते हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें और आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए, भरोसा है, और जब तक इंसाफ कायम है भरोसा रहेगा। इंसाफ का खून हो जाएगा उस दिन अल्लाह मालिक है, क्या मालूम क्या होगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने और बादशाह के सामने जब ये बात वाज़ेह हो गई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए। इसलिए मेरे भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है, मोमिन कभी नहीं घबराता और कोई हिला नहीं सकता। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। आखिरी वाक़या बयान करके मैं आपसे रुखसत दूंगा। एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि आपकी दुकान ले ली जाएगी, इसलिए सबसे पहले दुकान को जलाया जाता है। दुकान जलाए जा रहे हैं, मकान जलाए जा रहे हैं, सब कुछ होता है। मोमिन आदमी सब दे सकता है लेकिन अपना ईमान दे नहीं सकता, चाहे जो हो जाए। मेरे भाइयों, सब चीज की कुर्बानी देकर अगर हमने और आपने ईमान बचा लिया तो इससे और बड़ा काम क्या हो सकता है। बस एक वाक्य बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। सुहैब रूमी बहुत पैसे वाले थे रज़ी अल्लाह ताला, मक्का के अंदर बहुत कमाया। अल-बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 127। जब मक्का से मदीना जाने लगे तो मक्का वालों ने कहा अरे जब यहां आए थे तो पैसा नहीं था, अब पैसा ज्यादा हो गया तो क्या पैसा लेके जाइएगा? पूरा पैसा, पूरी दौलत रोक लिए, यहां दे के जाना पड़ेगा। आज भी देख लीजिए, जहां जहां मुसलमान अच्छी हालत में है वहां एक साजिश के तहत कभी कभी ऐसा भी होता, भड़काए जा रहे हैं फसाद ताकि उनकी दुकानें सब खत्म हो जाए। लेकिन अल्लाह वाले अपनी दुकान दे सकते हैं, अपना मकान दे सकते हैं, लेकिन अपना ईमान नहीं दे सकते, उसका सौदा नहीं कर सकते। सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरा पैसा दे दिया और खाली हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मदीना चले गए। क्या हम और आप अपनी दुकान देने को तैयार हैं अल्लाह के रास्ते में? कौन देता भाई? लेकिन ऐसी आजमाइश आएगी मेरे भाइयों, तैयार रहिएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिहा सुहैब, रबिहा सुहैब। सुहैब ने कितना बेहतरीन सौदा किया, कितना बेहतरीन सौदा किया। इसलिए चंद दिन की जिंदगी है, 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल, फिर वहां तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत है ही, तो घबराने की जरूरत क्या है? इसलिए मत घबराइएगा।
जन्नत की फिक्र कीजिए, उसके लिए परेशान होइए कैसे जन्नत में जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह जितने लोग यहाँ मौजूद है सबकी हाजिरी को तो कबूल फरमा ले, परेशान हाल की परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह जो कर्ज में डूबे उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान परेशान है उनकी परेशानी को तो अल्लाह ख़त्म कर दे। ऐ अल्लाह हम लोगों को एक बनाते, नेक बनाते, किताब और सुन्नत में चलने वाला बना। ऐ अल्लाह जो कर्ज में डूबे हुए उनके लिए कोई रास्ता निकाल, जो बीमार है अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमा, जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल, जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे। आखिर में आप तमाम हजरात के शुक्रिया के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।